हेलो दोस्तों सभी लोग, मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ चुका हूं आज आप लोगों के लिए एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन का एक और नया टॉपिक। दोस्तों आज के सेशन का अपना टॉपिक रहने वाला है टेररिज्म इन इंडिया। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर देखा, टेररिज्म इन इंडिया जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए जीडी के लिए रहने वाला है, क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में बहुत सी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो है वो फाइंड आउट करी गई हैं और ये टॉपिक लाइमलाइट के अंदर है। टेररिज्म की इसमें भी लाइमलाइट के अंदर है, तो ये टॉपिक आपके जीडी के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। पीडीएफ के लिए आप हमारी टेलीग्राम चैनल और वेबसाइट दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी जाइए, लाल बटन को क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी एसआरटी की, जीडी की या कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आ रही है तो वो आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं टॉपिक को बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। सबसे पहले टेररिज्म इन इंडिया। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि टेररिज्म होता क्या है। इसके इंट्रोडक्शन में 3 पार्ट में हम हमारे हर टॉपिक को डिवाइड करके चलते हैं। पहला अपना पार्ट रहता है इंट्रो, टॉपिक का इंट्रो। देन हम लोग डिबेट पे चलते हैं कि डिबेट में हम लोग कौन कौन से पॉइंट बोल सकते हैं। और देन हम लोग कंक्लूजन, हम कंक्लूड टॉपिक को किस तरीके से अपने जीडी के अंदर करेंगे। इन 3 चीज़ों पे हम हर टॉपिक में मेनली फोकस करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रो पार्ट के ऊपर चलते हैं। तो देखिए, टेररिज्म इज़ द यूज ऑफ वायलेंस एंड इंटिमिडेशन स्पेशली अगेंस्ट सिविलियन इन द परस्यूट ऑफ पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल एम्स। फॉर डिकेड, दशकों से इंडिया हैज़ बीन ए प्राइमरी विक्टिम ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। कि दशकों से जो भारत है वो दूसरे देश से आने वाले क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है उससे प्रभावित रहा है। हाउएवर द नेचर ऑफ दिस थ्रेट हैज डिस्ट्रेक्टली इवॉल्व्ड। नेक्स्ट पॉइंट आपका, टुडे टेररिज्म इज नॉट जस्ट ए मैन क्रॉसिंग द लाइन ऑफ कंट्रोल विथ ए राइफल। आज के दिन टेररिज्म केवल ये नहीं है कि एक आदमी है और वो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसको एक राइफल के साथ में क्रॉस कर गया है। इट इन्वॉल्व्स वेपनाइज्ड ड्रोन। इसमें अभी वेपनाइज्ड ड्रोन भी शामिल है, डार्क वेब फेंसिंग शामिल है, एंड द रैपिड ऑनलाइन रेडिकुलेशन ऑफ आवर यूथ। और हमारी जो यूथ है उसको ऑनलाइन तरीके से रैपिड, बहुत ही तेज़ी से उसको क्या किया जाता है, रेडिकलाइजेशन किया जा रहा है। एज वी प्रिपेयर टू डॉन द यूनिफॉर्म, अगर हम लोग यूनिफॉर्म के लिए तैयारी कर रहे हैं, इट इज़ वाइटल दैट वी डिस्कस नॉट ओनली द डिवेस्टिंग इम्पैक्ट ऑफ दिस मीनेंस बट ऑल्सो द मॉडर्न टेक ड्राइवन स्ट्रेटेजीज इंडिया इज डिप्लॉइंग टू न्यूट्रलाइज इट। हम इस टॉपिक में केवल एक यूनिफॉर्म पर्सनल की तरह अगर हम काम करेंगे आगे भविष्य में, तो न केवल हम लोग इसके जो मॉडर्न तरीके हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो हमारी टेक ड्राइवन स्ट्रेटेजीज़ हैं जो इंडिया डिप्लॉय करने वाला है, ड्रोन्स को, जो भी इनेमी आ रहा है, जो भी ऑनलाइन अटैक हो रहे हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो इंडिया वर्क कर रहा है, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आप लोगों का फर्स्ट पॉइंट आ जाता है। अभी यहाँ से आप लोगों के डिबेट के पॉइंट शुरू हो जाते हैं, तो ये आप लोग डिबेट के अंदर अपने ऐड कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है, डायरेक्ट कन्वेंशनल वॉरफेयर विथ ए न्यूक्लियर आर्म्ड इंडिया इज सुसाइडल, देयरफॉर हॉस्टाइल नेबर्स यूज टेररिज्म एज low cost high impact proxy war to bleed India with 1,000 cuts, keeping our border violate without triggering a full scale war. Next point आपका आता है, terrorist organization no longer need physical training camps to brainwash youth। कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है no longer need physical training camps to brainwash youth, उनको कैंप्स की ऑर्गेनाइजेशन, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको फिजिकल ट्रेनिंग कैंप की ज़रूरत नहीं है लंबे समय तक यूथ का ब्रेन वॉश करने के लिए। थ्रू इनक्रिप्टेड ऐप्स, वो ऐप्स के थ्रू शॉर्ट फॉर्म सोशल मीडिया प्रोपोगेंडा, यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू या अदर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके थ्रू द एक्सप्लॉइट वनरेबल अनएम्प्लॉयड यूथ, रेडिकलाइजिंग देम विथ वीक टू कैरी आउट लोन वॉल्फ अटैक्स। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का आता है, टेररिज्म इज़ ए हाई एक्सपेंसिव बिजनेस। कि जो टेररिज्म है वो एक बहुत ही एक्सपेंसिव बिजनेस है। इट इज़ लार्जली फंडेड बाय द इलीगल स्मगलिंग ऑफ ड्रग एंड काउंटरफिट करेंसी अक्रॉस बॉर्डर। कि जो
टेररिज्म है, जो आतंकवाद है, वो एक बहुत ही बड़ा धंधा है। उसको जो फंडिंग मिलती है, उसको जो पैसे मिलते हैं, वो जो ड्रग्स होते हैं या जो भी करेंसी एक दूसरे देश से दूसरे देश में ब्लैक मनी जो जा रहा है, उसी का एक हिस्सा इनको फंडिंग के रूप में मिलता है। नेक्स्ट है द मनी जनरेटेड फ्रॉम नारकोटिक्स डायरेक्टली बाय द एक्सप्लोजिव एंड वेपन यूज्ड अगेंस्ट आवर सोल्जर्स। और जो इनके पास पैसा आता है ड्रग्स से या और किसी साधन से, तो वो उनका उपयोग नए नए हथियार खरीदने के लिए करते हैं और उन हथियारों का उपयोग वो हमारे सैनिकों के विरुद्ध करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द मोस्ट ट्रेजिक consequence is the loss of innocent civilian life and the supreme sacrifice made by our armed forces and paramilitary personnel। सबसे बड़ी जो कॉन्सिक्वेंस है इसका, सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है टेररिज्म का, वो ये है कि बहुत से निर्दोष सिविलियंस की जान चली जाती है और इसके जो प्रभाव होते हैं, इफ़ेक्ट होते हैं, वो हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनको भी इसके सेक्रीफाइसेस भुगतने पड़ते हैं। एवरी कैजुअलिटी लीव बिहाइंड ए सेटर्ड फैमिली। नेक्स्ट पॉइंट है टू काउंटर टेररिज्म इंडिया इज फोर्स्ड टू स्पेंड $billions ऑन बॉर्डर फेंसिंग। काउंटर टेररिज्म के लिए कदम उठाते हुए इंडिया ने जो अपनी $billions है उनका खर्चा किया है, इन्वेस्ट किया है बॉर्डर फेंसिंग को बढ़ाने के लिए, काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड लगाने के लिए एंड इंटरनल सिक्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए। दिस इज मनी दैट कुड हैव अदरवाइज बीन स्पेंट ऑन एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर टेररिज्म की एक्टिविटीज़ नहीं होती तो ये जो सारा पैसा है जो इंडिया ने $billions बॉर्डर फेंसिंग, काउंटर इंसर्जेंसी और इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर खर्चा किया है, वो इंडिया अपनी ग्रोथ के लिए एजुकेशन, हेल्थ केयर और नेशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर खर्च कर पाता। नेक्स्ट पॉइंट है द मोस्ट ट्रेजिक कंसिक्वेंस इज द लॉस ऑफ इनोसेंट सिविलियन। ये लाइन हम लोगों ने कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है टेररिज्म पर्पजफुली टारगेट टूरिस्ट हब्स। कि जो टेररिज्म है वो पर्पजफुली, उद्देश्य पूर्वक जो टूरिस्ट हब्स हैं जहाँ पे पर्यटक आ रहे हैं, जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद और भी अटैक्स होते रहते हैं। टूरिस्ट प्लेसेज जो हैं उनको वो कवर करते हैं, उनके ऊपर वो टारगेट करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, अगर कहीं पे कुछ अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पे, जैसे दिल्ली में उनका हमले का, अभी आप लोगों ने कुछ महीनों पहले खबर सुनी होगी, दिल्ली में एक डॉक्टर एक्सप्लोजिव लेके गाड़ी से जा रहा था। वो जो चीज़ें हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के लिए एंड कॉमर्शियल सेंटर्स टू क्रिएट ए क्लाइमेट ऑफ फियर। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का कंक्लूजन के अंदर। हम लोग इस टॉपिक को कंक्लूड किस तरीके से कर सकते हैं, कंक्लूजन के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों देखिए कंक्लूजन में हम किस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं। टू कंक्लूड आवर डिस्कशन, टेररिज्म रिमेन्स ए सेवरल थ्रेट बट इंडिया रिस्पॉन्स हैज़ शिफ्टेड फ्रॉम डिफेंसिव टू हाई प्रोएक्टिव। पहले इंडिया क्या है कि जो थ्रेड्स हैं उनके लिए डिफेंसिव रहता था, लेकिन अभी इंडिया पहले से ही उनके प्रति क्या हो गया है, प्रोएक्टिव हो गया है। नेक्स्ट है द इनेमी हैज इवॉल्व्ड बाय यूजिंग ड्रोन्स, साइबर रेडिकलाइजेशन एंड नार्को फंडिंग, बट आवर आर्म फोर्सेज एंड इंटेलिजेंस एजेंसी आर एडेप्टिंग फास्टर। काइनेटिक military action alone cannot solve this. It requires a multi-pronged approach by choking their financial network globally through the FATF, securing your border with anti-drone technology. नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का है दोस्तों इसके लिए नेटवर्क ग्लोबली थ्रू FATF। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है सिक्योरिंग आवर border with anti-drone technology and stopping online radicalization through digital vigilance. We can dismantle the terror ecosystem. As future defender of the nation, we must be prepared to fight the enemy not just on the physical battlefield but in the digital domain as well. एक भविष्य के सोल्जर के रूप में न केवल हमें टेररिस्ट से जो भी अपनी देश की लिए खतरा है उनसे केवल हमें फिजिकली ही नहीं लड़ना है, बल्कि हमें डिजिटल डोमेन जो है उसके अंदर भी डिजिटली भी उनसे लड़ना पड़ेगा।
तो दोस्तों इसी के साथ जो आज का आपका टॉपिक है टेररिज्म इन इंडिया वो कंप्लीट होता है। टॉपिक आपको कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताइए। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस सेशन में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत दोस्तों।